नमस्कार बच्चों। बेटा, आज आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 51 के साथ हम लोग फिर से आपके साथ हैं। आज की जो वर्कशीट है बेटा, ये वर्कशीट है आपके पाठ्य पुस्तक के जो काव्य खंड है सबद, उससे ली गई है। ये है कबीरदास जी, संत कबीरदास जी, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। भक्ति काल के ये निर्गुण शाखा के कवि हैं। इन्होंने बहुत सारे अच्छे जो मूल्य हैं उनको महत्व दिया है। इनकी दी हुई जो यहाँ पर कविता के कुछ अंश हैं, इनका हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कवि कहते हैं कि हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, इधर उधर क्यों ढूंढता है, मैं तो हमेशा तेरे पास ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवालय में हूँ, देवालय मतलब मंदिरों में, और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश, काबा कहते हैं जो मुस्लिम्स होते हैं उनका धार्मिक स्थल है काबा, और कैलाश यानी कि हिंदुओं का धार्मिक स्थल है मानसरोवर कैलाश। तो कहते हैं कि ना तो मैं काबे में हूँ ना कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, और ना ही तो किसी क्रिया और कर्म जैसे लोग करते हैं ना, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई चदरें चढ़ाते हैं, कुछ मतलब हर धर्म में कुछ ना कुछ कर्म कांड होते हैं। तो कहते हैं ना तो मैं किसी तरीके की क्रिया में हूँ, ना ही कांड में हूँ, कर्म में हूँ मैं, और ना ही मैं किसी योग और वैराग में हूँ। जैसे लोग सन्यासी बन जाते हैं तो कहते फकीर बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो ना तो मैं योग में हूँ और ना ही मैं वैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरते मिले हूँ, कि यदि तू सच्चे भाव से मुझे खोजेगा तो मैं तुझे एकदम से मिल जाऊंगा। पल भर को तलाश में, तेरी पल भर की तलाश में ही मैं मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भय साधो, सब सांसों की सांस में। कबीर जी कहते हैं, हे साधु, हे सभी भाइयों, हे सभी संतों, हे मनुष्य, मैं तो हर सांस सांस में हूँ। मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढते हो, मैं तो हर मानव की, हर जीव की सांस में बसा हुआ हूँ। यदि मुझे तुम ढूंढोगे तो मैं तो तुम्हारे पास में ही तुम्हें मिल जाऊंगा। अब इसकी व्याख्या को हम पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत शब्द में कबीर जी का कहना है कि ईश्वर कहाँ है और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो, जबकि तुम मुझे मंदिर मस्जिद में खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे आसपास हूँ। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं, यह तो सृष्टि के कण कण में है। ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में, मैं तो काबे में हूँ ना कैलाश में। किसी विशेष क्रियाक्रम से या वैराग्य धारण करने पर भी मुझे नहीं पाया जा सकता। यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। तुम अंदर ढूंढो, मैं अंदर ही हूँ। अब इसके प्रश्न उत्तर हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो आपके इसमें काव्य में लिखा हुआ है कि उसे मंदिर में, मस्जिद में ढूंढते हैं। मनुष्य जो है ईश्वर को मंदिर और मस्जिदों में ढूंढते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो वो कहते हैं कि जो योग की करते हैं, क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, इन सारी चीज़ों का, और मंदिर और मस्जिद जाकर जो पूजा पाठ करते हैं, इन सब के बजाय मैं कण कण में मौजूद हूँ। कबीर जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेगा। ईश्वर हमें कण कण में, हर मानव की, हर जीव की श्वास श्वास में हमें ईश्वर मिलेगा। कबीरदास जी ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है। तो कबीर जी ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में इसलिए कहा है क्योंकि वो कहते हैं कि यदि कोई जानने वाला हो तो मैं जरा सी तलाश में ही आपको मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं हर सांस में मौजूद हूँ। तुम मुझे अपने अंदर ढूंढो, मैं हर हर जीव के अंदर हूँ।
किसी भी जीव की सहायता करो, आप जीव की सेवा करो, तो मैं हर जीव में हूँ। किसी भी जीव के साथ कुछ बुरा मत करो, कुछ कर्म कांड मत करो, मैं तो हर मानव के सांस में हूँ। तो बेटा, आज की हमारी वर्कशीट मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। आप सभी बच्चे फिर से इसको समझिएगा, पढ़िएगा। अगली वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे।